स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जा रहे। आज बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को अपने हाथ में लो और उसे उठाओ और बोलो, मैं खुदा के जीवित वचन से प्रेम करता हूं। मैं अपनी आंखें इन वचनों की ओर लगाता हूं। जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं फल लेके आऊं, क्योंकि मैं इसी के लिए चुना गया हूं और मेरा फल बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से एक बार। लास्ट संडे हमने किस विषय पे बात की थी? और मेरे ख्याल से ये पहला संडे है जब आप सबको मालूम है कि लास्ट संडे मैंने किस विषय पे बात की थी। कोई भूला नहीं? हाँ, पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 में लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अपने पड़ोसी से बोलो, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। आमीन। कुछ वचन मैं आपको पढ़वाऊंगा इस विषय पे आपको आगे ले जाने से पहले। पहला शमूएल उसकी 12 अध्याय उसकी 23 आयत। तब शमूएल नबी ने कहा, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। सब बोलो आमीन। आमीन। मैं उन भविष्यद्वक्ताओं को पढ़ रहा हूं जो बाइबल के मेजर प्रॉफिट्स थे, जिनके जरिए परमेश्वर ने एक बड़ा चेंज और एक बड़ा काम किया। ये मेजर प्रॉफिट्स थे यिर्मयाह, यशाया, एलीशा, जिसे आप इंग्लिश में एलाइशा बोलते हो, एलिया, शमूएल, मूसा। ये बड़े भविष्यद्वक्ता थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा, जब पहाड़ पे थे तो मूसा और एलिया उनसे बात कर रहे थे। यिर्मयाह 9 उसकी 1 आयत में लिखा, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं दिन रात अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हालेलुया। इसके बाद मैं पढ़ूंगा पहला राजा उसकी 17 बाब उसकी 1 आयत। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन दिनों में, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। बाइबल के मुताबिक आप एक डिवाइन, ईश्वरीय किसी काम के लिए चुने गए और हर बंदे का काम अलग अलग है। आपका होमवर्क, आपकी असाइनमेंट जो है वो अलग अलग परमेश्वर ने आपको दी है, और ये असाइनमेंट आत्मिक है और आपको इसे पूरा करने के लिए आत्मिक चीजों की नॉलेज और समझ होनी चाहिए। अब अगर मैथ को सीखना है तो आपको फार्मूला सीखने पड़ते हैं, इंग्लिश को सीखना है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ती। अब आप ये बात जानते हो कि आप एक असाइनमेंट में हो, आप होमवर्क में हो, आप एक बुलाहट में हो कि परमेश्वर ने आपके जरिए काम करना है, और ये बुलाहट बिना आत्मिक तरीकों को समझे आप पूरा नहीं कर सकते। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, चाहे वो किसी रूह को बचाने की हो, उसके फलों को दिखाने की हो, अपने दिक्कतों में खड़े रह के परमेश्वर के नाम की महिमा करने की हो ताकि दूसरे लोग आशीष पाएं, कोई भी बुलाहट जो आपकी लाइफ में है उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई। मान लो अगर परमेश्वर ने व्यक्ति को सोचा कि मैं इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाऊंगा, लेकिन उसके पीछे एक असाइनमेंट जुड़ी होगी, एक होमवर्क जुड़ा होगा। जिस तरह यूसुफ के साथ वो जुड़ा हुआ था कि जब वो जेल में था उसने तब भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, जब वो एक नौकर के रूप में था जबकि उसे राजा बनना था तब भी उसने अपने मालिक की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया, सोया नहीं। अपने दुखों में भी परमेश्वर के साथ खड़े रह के उसने अपने होमवर्क को पूरा किया, और उस होमवर्क के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रमोशन की। आपको समझ आ रही मेरी बात? आपको एक होमवर्क दिया जाएगा
और उसे पूरा करने के लिए बाइबल ऐसा बताती है आपको गैर भाषा की जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना गैर भाषा में, प्रार्थना अपनी भाषा में, ये दो चीजें हैं। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी। इसका मतलब क्या? हमें आत्मा से भी प्रार्थना करनी है और यानी हमें गैर भाषा में प्रार्थना करनी है और बुद्धि से भी, अपनी भाषा से भी प्रार्थना करनी। आपको मालूम है कि पिछले संडे मैंने बताया था कि जब राजा खा पी रहा था और परमेश्वर के भवन के बर्तन निकाल के उनमें दारू पी रहा था, तो हाथ प्रकट हुआ और उसने एक शब्द लिखा। हाँ, और वो शब्द किसी को समझ नहीं आया, जबकि हर भाषा को पढ़ने और बोलने वाला, सीखने वाला, समझने वाला वहां पे खड़ा था। और दानियेल ने आके उस भाषा का अर्थ समझाया कि राजा तेरे दिनों का अंत हो चुका, तू तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया, तू आज तू मर जाएगा और तेरा राज्य दारा और मादियों को दे दिया जाएगा। ऐसे है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब जब गैर भाषा प्रकट हुई तो जो कुछ परमेश्वर का था और शैतान ने रखा हुआ था वो रिलीज हुआ। आप समझ रहे हैं? हाँ, आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी तरक्की, आपकी लाइफ, आपके पति की साल्वेशन, आपकी फैमिली की साल्वेशन, जो शैतान ने वो प्रोफेसी करते थे, हीलिंग करते थे, बड़े चमत्कार करते थे, हाँ करते थे, लेकिन उनका मेन काम था प्रेयर करना। आज एक बिलीवर, आपको यह समझ आनी चाहिए, बाइबल कहती है कलीसिया एक जगह उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी। मैं पढ़ता हूं इसको। ये तो आप बोलोगे पुराने नियम की बातें हो गई, एलिया पुराने नियम का हो गया, शमूएल पुराने नियम का हो गया, यिर्मयाह पुराने नियम का हो गया। अब मैं आपको नए नियम से सिखाऊंगा। जब कलीसिया बनी, पहली कलीसिया यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, हम खोलेंगे प्रेरितों के काम उसके 13 उसकी 1 आयत। लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। बोलो, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बाइबल कहती वो उपवास सहित प्रार्थना और उपासना कर रहे थे, पूरी कलीसिया। और वहां पे लिखा कई भविष्यद्वक्ता थे कलीसिया में और कई उपदेशक थे, पर सब मिलके क्या कर रहे थे? ऊंची आवाज में। और लिखा सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे और होली स्पिरिट ने कहा इन दोनों को इस काम के लिए भेज दिया जाए। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स जिनसे खुदावन डायरेक्ट बात करता था, बिना प्रार्थना के चल नहीं पाते थे। सोचो आम बिलीवर क्या चले। वो ईश्वरीय गाइडेंस, परमेश्वर की जिसे आप बोलते हो अगुवाई, उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती जो प्रेयर में नहीं। आपके बच्चे के बारे में क्या करना है, आपके बिजनेस के बारे में क्या करना है, आपके कैरियर के बारे में क्या करना है, कौन आपको बताएगा? होली स्पिरिट बताता है। आप प्रार्थना में रहते हैं और लिखा गैर भाषा में प्रार्थना करने पे जो अगुवाई आपको मिलती वो तो कमाल की बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपने शरीर की, अपने प्राण की, सोल की। डिप्रेशन आपकी सोल में होता है, आपके ब्रेन में नहीं। अगर ब्रेन में हो तो उसका इलाज हो जाए, और डॉक्टर डिप्रेशन का कभी इलाज नहीं कर पाते, आपको सिर्फ नशे की गोलियां दी जाती। और जैसे ही आप गैर भाषा बोलते हैं आपकी सोल पे काम होता है, आपके प्राण पे काम होता है और डिप्रेशन जाता है, अगुवाई मिलती है, नई चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू होती, ईश्वरीय चीजों की एंट्री होना शुरू होती, डेविल अपनी चीजों को लेके बाहर जाता है। और आज यीशु मसीह के नाम में जहां जहां शैतान आपकी लाइफ में छुपा है,
मैं कमांड करता हूं उसको बाहर आने के लिए और आपकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए। अगर आमीन ये थंडर से आग से भरा हुआ तो ये आशीष आपकी।